अस्सलाम वालेकुम। मैं जवाद हसन जोइया आपकी खिदमत में हाज़िर। आज हमारा टॉपिक मकई में नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है, यानी मकई में यूरिया की कमी या नाइट्रोजन की कमी। दोस्तों, जब मकई को हम मुतवातिर शुरू की स्टेजेस पे नाइट्रोजन दे रहे होते हैं तो डेफिशिएंसी अमूमन कम पैदा होती है, लेकिन उस फील्ड में ज़रूर डेफिशिएंसी पैदा हो जाती है जहाँ पे नाइट्रोजन के दरमियान वक्फा दिया जाए, यानी एक खाली पानी लगाया जाए, या कम नाइट्रोजन यूरिया दी जाए। अमूमन दोस्त ये अपनी नाइट्रोजन की एप्लीकेशन या खाद टेस्लिंग स्टेज तक मुकम्मल कर लेता है। उससे मकई का कलर गहरा सब्ज़ हो जाता है, बढ़ोतरी बेहतरीन हो जाती है, विगर यानी टांडा मज़बूत बनता है और एक सेहतमंद पोलन और सेहतमंद सिट्टे की सूरत में इसके रिज़ल्ट ज़ाहिर होते हैं। यानी टेस्लिंग के बाद अमूमन ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक राय है कि उसके बाद पौधे को नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती। इस पर अपनी नाइट्रोजन वाली वीडियो में कि मकई की नाइट्रोजन की ज़रूरत वाली वीडियो में तफसील से बता चुका हूँ कि टेस्लिंग स्टेज से यानी कि R3 स्टेज तक, टेस्लिंग से 12 दिन बाद जो स्टेज होती है उस पर एक बार नाइट्रोजन की एप्लीकेशन ज़रूर किया करें। उसके बहुत से फ़वाइद हैं। अब आते हैं नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को मालूम कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी मकई में यूरिया की कमी होगी। इसके 3 तरीके हैं या 3 ऐसे सिम्टम्स हैं या 3 ऐसी निशानियां हैं जिन्हें देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी मकई में यूरिया की कमी हो चुकी है। सबसे पहला सिम्टम, सबसे पहली निशानी, मकई के निचले पत्ते नोक की तरफ से पीले होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी निशानी या दूसरा सिम्टम, मकई के पत्तों का रंग हल्का सब्ज़ होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो जो गहरा सब्ज़ था वो अब हल्का सब्ज़ होना शुरू हो जाएगा। तीसरी निशानी या तीसरा सिम्टम, मकई के पत्ते की चमक कम हो जाएगी, ये हल्के से ढीले हो जाएंगे, यानी कि ये फोल्ड जैसे सूखा आता है और मकई के पत्ते इकट्ठे होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, ये मामूली लेकिन हल्के से इकट्ठे होते हैं, लीफ कर्विंग शुरू हो जाती है। ये तीसरी निशानी। जब भी आपको मकई में इन 3 निशानियों में से, इन 3 सिम्टम्स में से कोई एक सिम्टम नज़र आए तो इसका मतलब है कि मकई में नाइट्रोजन या यूरिया की कमी है। दोस्तों, मकई के R स्टेजेस यानी पोलिनेशन के बाद जो 6 मराहिल तय करती है मकई अपना दाना पकाने तक, इनमें पहले 5 मराहिल में थोड़ी या ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। हम जब तक नाइट्रोजन दे रहे होते हैं हफ्तावार पानी में तो ये कमी आना तकरीबन नामुमकिन होता है। हाँ, कुछ ज़मीनों में ये कमी फिर भी आ जाती है, कुछ कलराठी ज़मीनों में, रेतली ज़मीनों में ये कमी आ जाती है। वहाँ पर भी इन 3 सिम्टम्स या इन 3 निशानियों से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी मकई में यूरिया की कमी है। अब आते हैं प्रोडक्टिव स्टेजेस पे, नाइट्रोजन की थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है। दोस्तों, मकई का पौधा जितनी ज़्यादा अपनी उम्र में अपने पत्तों को सरसब्ज रखेगा उतना ग्रेन वेट बेहतर होगा, उतना दाना बनने का अमल बेहतर होगा, उतने दाने की भराई बेहतर होगी और आखिरी एट द एंड ऑफ द डे आपकी औसत पैदावार बेहतर होगी। जब हम यूरिया फ्लड करते हैं या फसल को देते हैं उसकी औसत उम्र 14 दिन है ज़मीन में। हमारी ज़मीनों में ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम है, ना होने बराबर है, इसलिए कुदरती तौर पर हमारी ज़मीनों से पौधे को नाइट्रोजन नहीं मिलती। हमें केमिकल नाइट्रोजन यूरिया की शक्ल में अपने पौधे की नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी करनी होती। जब हम यूरिया देना बंद कर देते हैं 15 दिन बाद पौधे को ज़मीन में से नाइट्रोजन मिलना बहुत कम या तकरीबन ख़त्म हो जाता है। जब उसको जड़ के ज़रिए नाइट्रोजन नहीं मिलेगी तो वो अपने पत्तों का क्लोरोफिल
اپنی غذا کے طور پر استعمال کرے گا، کیونکہ نائٹروجن اس کے غذا بنانے کا ایک لازمی عنصر یا جز ہے۔ اسے جڑ سے نہیں مل رہا تو وہ اپنے نچلے پتوں سے کلوروفل کو کھینچ کر اپنی ضرورت پوری کرے گا، جس کے نتیجے میں ہمارے نیچے والے پتے پیلے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پہلے عرض کر چکا ہوں، نوک سے پیلے ہونا شروع ہوں گے تو اس کا مطلب کہ یہ نائٹروجن یا یوریا کی کمی ہے۔ پہلی جو سمٹم آپ کو بتا چکا ہوں، ان میں پہلا سمٹم کہ پتے ہلکے سے نرم ہو جائیں گے، تھوڑے سے کرب ہو جائیں گے، ڈھیلے سے محسوس ہوں گے آپ کو۔ یہ سب سے اول سٹیج یعنی کہ پہلی سٹیج ہے نائٹروجن ڈیفیشنسی کی۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈیفیشنسی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے، کسی نہ کسی حد تک ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اگلی سٹیج آتی ہے، اس کے بعد پتوں کا رنگ ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہم روٹین میں اپنی فصل کو دیکھتے ہیں تو بعض اوقات محسوس نہیں کر پاتے کہ ہماری مکئی کا رنگ ہلکا ہو رہا ہے۔ جب بہت زیادہ ہلکا ہو جاتا ہے اور نیچے والے پتے سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں تو تب ہمیں فیل ہوتا ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری فصل کے ساتھ کوئی گڑبڑ، اور یہ گڑبڑ یوریا کی کمی ہے۔ اپنی فصل کو ٹیسلنگ سٹیج تک یوریا دے چکے آپ، لیکن اس کے 12 سے 15 دن بعد ایک بار یوریا کی ڈوز ریپیٹ بھی کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی فصل 80 دن تک اپنے نیچے والے پتوں کو پیلا نہیں کرے گی، یعنی کہ اس کی کافی حد تک نائٹروجن کی بھرپائی ہو جائے گی، ضرورت پوری ہوتی رہے گی۔ 80 دن کے بعد نائٹروجن کی ضرورت بہت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، خاص کر موسمی مکئی میں۔ تو اگر 80 دن تک ہم اس کے پتوں کو پیلا ہونے سے بچا سکتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک بھرپور پیداوار انشاءاللہ ہمیں ملتی ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن موصول ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔